उर्दू का 4th क्वेश्चन कल हो गया था। क्वेश्चन नंबर 5, जो भागफल वाला दो फलों का भागफल अगर दिया जाए तो कैसे करते हैं ध्यान रखो। साइन एक्स प्लस बी अपान, कल देख लेना क्या तक हो गया है, साइन कास सी एक्स प्लस बी का फलन है जो भागफल के रूप में है, बटे के रूप में। अब इसका हमें अवकलन करना है। सबसे पहले हम y इक्वल टू, पहले इसको हम लिख देंगे साइन एक्स प्लस बी बटे कास सी एक्स प्लस बी। और यहाँ ध्यान दो, अगर y इक्वल टू 2 फलन u अपान b के रूप का अगर है, ठीक है, u एक्स का फंक्शन है, b भी एक्स का फंक्शन है, तो इसका अवकलन करना है हमें x के सापेक्ष। तो dy बाई dx पे यहाँ भी dy बाई dx हो जाएगा u अपान b। और इसमें देखो अंश u है और हर क्या b है, तो सबसे पहले हम हर को उसी रूप में लिख लेते हैं जो दिया रहेगा वही, इंटू dy बाई dx u, अंश का अवकलन कर देंगे, ठीक है। और जब बटे के रूप रहेगा तो माइनस करेंगे और अंश लिखेंगे, एक बात जो दिया रहेगा वही वैल्यू, और फिर dy बाई dx। और उसके बाद हर जो दिया है उसका हम होल स्क्वायर करेंगे, इसको अवकलन कर लेंगे, इसको जो भी काटना होगा काट के हम आंसर लिख देंगे। तो उसी रूप में देखो यहाँ हर अंश है जो यहाँ है, तो पहले हम इसको लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने, एक्स के सापेक्ष हाँ हो गया। तो फिर इसको हम फिर क्या लिखेंगे, dy बाई यहाँ dx साइन ax प्लस बी अपान कास सी एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब यह दोनों एक ही चीज है। अब इसको कहेंगे तो हर यहाँ दिया है तो कास सी एक्स प्लस बी हो गया, इंटू डी बाई डी एक्स, अंश का अवकलन कर दिए, माइनस करेंगे, बटे में रहेगा तो माइनस बनाएंगे, अंश तो साइन एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स कास सी एक्स बटे कास मतलब यह हो जाएगा। तो तुम्हें पता है कि कास एक्स का होल स्क्वायर कर दिए, इसको हम लिख सकते हैं कास स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, बोलो। तो यहाँ से हमें चीज मिलता है। अब यहाँ से इसको तो मिटा देते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है। अब इसको हम हल करेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें कास सी एक्स प्लस बी वही रह जाएगा। अब यहाँ देखो साइन एक्स प्लस बी है, तो यहाँ देखो यहाँ एक्स या द्विपद के मतलब क्या हो गया, पोलिनोमियल के रूप में दे दिया, बहुपद है। क्या है, बहुपद है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मानते हैं एक्स प्लस बी को, तो एक्स प्लस बी को हम अगर केवल एक्स दिया रहे इसके जगह पर तो क्या रहता, कास एक्स लिख देते। लेकिन यहाँ देखो यह एक्स प्लस बी एक से अधिक घात वाला मतलब क्या बहुपद है या द्विपदी बहुपद है। तो जो एक्स प्लस बी दिया है इसको हम मान लिए कि t, क्या मान लिए t। अब इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये तो अलग हो गया। अब एक्स का अवकलन करेंगे क्या होता है 1, बताया था ना, प्लस बी कांस्टेंट टर्म, इसके साथ कोई एक्स का टर्म नहीं है, इसका मतलब इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ हम क्या कर देंगे dt बाई dt, ठीक है। यहाँ से हमें मिल जाएगा एक का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो यही मिलेगा dt बाई dt। इसका मतलब अब हमें यहाँ क्या मिलेगा, d बाई dx साइन t हुआ। लेकिन यह तो हो गया, लेकिन यहाँ dx है, इसको हम चेंज करेंगे तो d बाई dt इंटू साइन t, और फिर dt बाई
सब कह रहे थे ना। तो यहाँ से t है dx था, तो इसको t में कन्वर्ट किया तो dt किया, तो यहाँ dt से मल्टीप्लाई कर दिया तो dt का कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा 3/dx आ गया जो पहले दिया है। अब इसका हम करेंगे तो क्या हो जाएगा कि यहाँ है dt, तो यहाँ dt है तो sin t का cos t, और यहाँ dt/dx की वैल्यू यहाँ से दिया है a, ये क्या हो जाएगा a cos t या a cos t की वैल्यू हम माने x प्लस b, तो उसको आसान ये समझ में नहीं समझे, तो जब समझ गए आ गया तो इसको क्या करेंगे, यह तो दिया है तो सबसे पहले जो दिया रहे वो साइन के आगे इसको मान लो कि x का टर्म है, कुल क्या है x का टर्म है, तो साइन का डायरेक्ट टर्म क्या हो जाएगा cos हुआ, और जो दिया है उसको उसी रूप में लिखो into d/dx, आप फिर सुना रहा है बोलो माइनस, फिर यह जो दिया है तो उसी रूप में लिख दिए साइन dx प्लस b, अब यहाँ देखो d/dx cos cx प्लस b, तो cos का टर्म क्या होता है माइनस आता है ना, तो माइनस कोष्टक लगा देंगे माइनस साइन cx प्लस b, तो दिक्कत इंटू cos का तो कर दे, लेकिन इसका तो बचा है ना, तो cx प्लस b बारह कर देंगे, अब बटे जो दिया यहाँ cos cx प्लस b है ना। अब यहाँ से cos cx प्लस b इंटू यह तो दिया है cos dx प्लस b, और यहाँ देखो d/dx dx प्लस b, तो ये का करेंगे इसका, तो ये तो बाहर हो जाएगा, अब x का क्या हो जाएगा 1 है ना, अब माइनस इसका करोगे तो साइन ax प्लस b इंटू, अब ये देखो माइनस है ना, देख रहे हो यह सबके साथ है तो माइनस और माइनस प्लस, और यहाँ देखो साइन ax प्लस b है, साइन cx प्लस b है, तो दोनों लग रहे हैं रास, तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो फिर चलो साइन cx प्लस b इंटू, अब इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा c कांस्टेंट है बाहर 1 x का 1 और प्लस b का होल स्क्वायर, तो दिक्कत, अब यहाँ देखो इसको लिख देंगे cos cx प्लस b, cos cx प्लस b यहाँ ये है, तो ये का मल्टीप्लाई करने तो आ जाएगा, तो पूरा ऊपर यही आएगा ये, तो ये यहाँ चला जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर cos a इंटू cos ax प्लस b इंटू cos cx प्लस b हो गया, और प्लस यहाँ देखो c का मल्टीप्लाई 1 कर तो c आएगा, तो यहाँ पूरी वैल्यू c मिलेगी, तो c पहले यहाँ कर दिए तो c इंटू साइन इंटू साइन बटे हो जाएगा cos cx प्लस b, और यहाँ देखो कुछ रखने वाला है, cos cx प्लस b यहाँ भी है और यहाँ नहीं है, इसका मतलब नहीं क्या आ जाएगा, इसमें कोई कॉमन नहीं है, कोई कॉमन नहीं, तो कॉमन लेकर के नीचे वाला हम काट देते हैं, नहीं कर रहा है तो हो जाता जीरो, मतलब वही छोड़ देंगे और कुछ करना नहीं है ना। cos cx प्लस b इंटू cos cx प्लस b अब बटे 3 cos cx प्लस b और यहाँ cos cx प्लस b बटे क्या हो जाएगा, ये पूरा लिख सकते हैं वैल्यू, तो cos स्क्वायर
लिख दिए प्लस यह वैल्यू लिखिए सी साइन एक्स प्लस बी इंटू साइन तो यहाँ ध्यान दो, यहाँ तुम देख रहे हो काश स्क्वायर है, एक काश एक्स प्लस बी एक है और यहाँ दो है, एक कट जाकर एक बचेगा ना, एक जो बचेगा उसको ऊपर लेकर जाओ तो क्या जाएगा, काश काश ऊपर चेक हो जाएगा ना, ठीक है। जिसको हम लिख सकते हैं ये काश प्लस यहाँ देखो सी है, चलो हो गया क्या हाँ ऊपर एक कट के नहीं गया, एक बच गया, एक टर्म कट गया इसका, एक टर्म बच गया तो ऊपर चला गया तो ऐसे हो गया। अब यहाँ देखो सी साइन एक्स प्लस बी दिया है तो उसका तो कोई नीचे डालना नहीं, इसको इंटू अब साइन सी एक्स प्लस बी है और यहाँ देखो काश को दो बार लिख सकते हो ना, काश सी एक्स प्लस बी, तो साइन बटे काश क्या हो गया tan, तो tan सी एक्स प्लस एक काश बच रहा है नीचे ना, ये ऊपर निकल जाएगा सेक हो जाएगा, तो यह आंसर में आंसर दिया। साइन स्क्वायर कई जगह मैं देखता हूँ पूरा छाप देते तो वो चालू करते हैं, है ना। यह देखो दिया हुआ दो फलनों के रूप में मल्टीप्लिकेशन का है, तो पहले सबसे पहले वही प्रक्रिया y इक्वल टू इसको लिख दोगे cos x क्यूब साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 लिख दिए। अब x के सापेक्ष सब x के रूप में फलन है तो x के सापेक्ष अवकलन करने को इंग्लिश में क्या लिखना होगा, इंग्लिश में लिखते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट, हो गया इतना ही लिखना है। मतलब अवकलन करते विद रिस्पेक्ट टू x देन वी गेट क्या हो गया dy बाई और यहाँ dy बाई cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। अब यहाँ ध्यान दो एक बार और समझ लो कि अगर मान लो y इक्वल टू u इंटू v दो फलनों का रूप में दिया या f इंटू dx है, जैसे u इक्वल टू f है और यह v इक्वल टू dx है, ठीक है। यहाँ हम लिख देते हैं और dx, तो इसको मान लीजिए कि u इक्वल टू f और dx इक्वल टू v, ठीक है। इसका हमें अवकलन करना है तो इस रूप का जब भी दिखाई दे सबसे पहले फलन प्रथम और द्वितीय फलन के रूप में इसको नंबरिंग कर देते हैं और उसके बाद प्रथम फलन इंटू प्रथम फलन को पहले लिख दिए इंटू दूसरा फलन का अवकलन प्लस कर देंगे, इंटू में प्लस होता है और जब फ्रैक्शन होगा बटे होगा माइनस, और फिर दूसरा फलन देखो यहाँ जो है उसी को यहाँ लिखना, ये भी ध्यान देना। जैसे यहाँ अवकलन किए दूसरे का तो यहाँ भी जो है भी हो जाएगा, डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, ध्यान देना। और फिर पहले का अवकलन, इतना ही काम करना है, तैयार हो गया। वही प्रक्रिया वहां भी करना है इसी सेम तरीके से। तो यहाँ पे जो दिया उसको पहले लिख दिए और इसको प्रथम फलन इसको दूसरी फलन किसी को भी मान सकता अभी, लेकिन जब लागत भी पढ़ाया जाएगा तो उसको मानना अलग माना जाता है, जब उसमें समाकलन जब पढ़ाया जाएगा तब, लेकिन अभी केवल अवकलन पढ़ रहे हो तो उसको पहले समझने की कोशिश करें। तो प्रथम फलन यहाँ जो दिया उसको पहले लिख दिए क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 प्लस दूसरी यही चीज यहाँ लिख देना है, दूसरा फलन इंटू डी बाई इसमें बटा होगा नहीं, फिर इसका अवकलन करना है तो एक्स क्यूब इंटू इस यहाँ देखो साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 को हम लिख सकते हैं साइन एक्स टू दी पावर 5 का होल स्क्वायर,
है ना। और यह हमारा एक टर्म के रूप में है, जैसे मान लो x है स्क्वायर है, इसको इस रूप में है। तो जब यह दिया रहे इस रूप में y इक्वल टू, सबसे पहले तो इसका अवकलन करेंगे तो 2 इंटू जो दिया रहे वो चीज लिख देते हैं और 2 में से घाट जाना 1 आ जाता है, और फिर dy dx और जो अंदर दिया उसका अवकलन करते हैं, निकाल करते हैं ना। तो यह हमारा, इसको अगर चाहो तो हम लिख सकते हैं, बराबर लिख देते हैं साइन x टू द पावर 5 का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर है साइन x टू द पावर 5 साइन पर x टू द पावर 5 इंटू डी बाई डी। यहाँ देखो x का क्यूब है, इसको हम होल स्क्वायर के रूप में नहीं करेंगे, काश x। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब यहाँ ध्यान दो, आगे प्रोसेस क्या करते हैं। यहाँ तो वही जो दिया उसको लिख दिए, नोट कर लिए, तो काश x क्यूब इंटू, अब ये देखो ये क्या x के रूप में है मान लो, तो 2 है तो 2 पहले आ जाएगा ना, तो 2 इंटू जो दिया है उसको लिख दिए, और 2 में से घात कौन किया 1 आ गया, तो उसको लिखते नहीं है, पुनः फिर डी बाई डी एक्स, और जो दिया उसका फिर अवकलन करेंगे, तो साइन एक्स टू द पावर 5 हुआ, और प्लस जो दिया उसको बराबर बनाना। अब यहाँ देखो काश एक्स क्यूब है, केवल काश एक्स रहता तो माइनस साइन एक्स हो जाता, तो इसको एक्स क्यूब को शुरू में तो मान लो कि यह एक्स है, क्या मान लो यह एक्स है, तो काश एक्स मान हो गया तो माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन इंटू डी बाई डी एक्स फिर करेंगे क्या, जो एक्स है वो एक्स नहीं है, एक्स क्यूब है, तो इनके बराबर किसका करेंगे, है ना। अब यहाँ ध्यान दें, ये तो 2 आ गया पहले, काश एक्स क्यूब इंटू एक्स टू द पावर 5, और यहाँ देखो साइन एक्स टू द पावर 5 को एक्स मान लिए, तो साइन का क्या होता है काश एक्स, तो काश और एक्स की जगह पे एक्स टू द पावर 5, फिर दोबारा पूरा इसका करेंगे क्या होगा, तो डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 5, क्योंकि एक्स ना होके एक्स टू द पावर 5 है, और प्लस, और यहाँ देखो प्लस है और यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, अब यहाँ जो वैल्यू दिया है उसको हम लिख लेंगे, है ना। तो यहाँ साइन एक्स है, क्या है साइन एक्स क्यूब, इसका क्या रहता है ना, तो एक्स क्यूब है, तो माइनस हो गया साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर टू द पावर 5 इंटू साइन एक्स टू द पावर 2, ये नहीं मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि ये अलग है, और फिर इसका करेंगे क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, फिर होगा बोलो, अब सबका मल्टीप्लाई कर, तो 2, अब यहाँ कोई एक टर्म का कोई है नहीं है, तो डायरेक्ट टर्म लिख देंगे, साइन को पहले अगर करना चाहो, और माइनस साइन, यहाँ भी कोई टर्म नहीं मिल रहा है, तो 3 पहले आ गए, तो 3 और एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर और साइन ठीक है। एक बार यहाँ पे जब उसका अवकलन करेंगे तो क्या है, यहाँ पे इसको 5x स्क्वायर पावर 4 आ रहा है, मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रेंड, यह वैल्यू मिल जाएगी इसका, और माइनस वैल्यू ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पर जाते हैं, और यहाँ ध्यान दो, कि दिया y इक्वल टू 2 अंडर रूट काट एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम उसको लिख सकते हैं y इक्वल टू 2 और क्वेश्चन में काट एक्स स्क्वायर पूरे पावर, तो देखा। अब एक्स के साथ में अवकलन करो, तो डी बाई बाई डी एक्स, यहाँ भी डी बाई डी, हो गया। अब यहाँ 2 क्या है कांस्टेंट टर्म,
दो कांस्टेंट टर्म ये बाहर हो गया, तो डी बाई डी अब यहाँ देखो एक बटे, यहाँ तो हमारा x का टर्म है तो इसका पावर 1/2 है ना, तो इसको मान के चलो कि x है, क्या है x है कुछ समय के लिए, चलो ठीक है, यह क्या है x है तो उसका पावर 1/2 है, तो 1/2 को क्या कर देंगे पहले, और यहाँ 1/2 -1 हुआ, और जो दिया है उसको फिर एक बार दोबारा अंदर है, तो दिक्कत नहीं किया तो फिर दोबारा 2 से 2 कैंसिल आउट। अब यहाँ देखो काट x² है, 1/2 -1 पावर में क्या होगा -1/2 -1/2, एक बार अगर लिखना चाहो तो लिख लो, तो का और d बाई डी काट या x² को x मानो, तो काट x का क्या होता है, या तो कास माइनस में आएगा माइनस स्क्वायर स्क्वायर, और फिर दोबारा इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब हम यहां तुम देख रहे हो क्या है, ये तो माइनस इसके साथ है ना, तो माइनस पहले कर दिए, और यह -1/2 यहाँ आ रहा है, तो फिर बटे में जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1/2 x², और 1/2 का मतलब कितना होता है √, ठीक है, और माइनस को लिख दिया, कोसेक ऊपर हो जाएगा, और यहाँ x² का 2x, इसका अरेंज कर दो तो क्या हो जाएगा -2x × कोसेक स्क्वायर x² अंदर किसकी वैल्यू आ गई, क्या दे रहा है, चालू कर दो, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है यार, ठीक है, जिसका अवकलन करेंगे तो d बाई डी एक्स 2 और ये वैल्यू लिख देंगे, और 1/2 होता है अंदर का मतलब, ठीक है, इसका अवकलन के कांस्टेंट टर्म पहले आ गया d बाई डी एक्स काट x² पूरे पास 1/2, तो 1/2 पहले आ गया काट x² 1/2 -1, इसका अवकलन हो गया, फिर पुनः इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ से हम -1/2 आएगा, जो नीचे करेंगे तो बढ़ते हो जाएगा 1/2, और यहाँ फिर उसका करेंगे काट x² का तो -4 और फिर d बाई डी एक्स x², पुनः इसका अवकलन कर देंगे तो क्या हो जाएगा -2x, और यहाँ अंदर पे लिख देंगे, और ये वैल्यू यहाँ कर देंगे, यह पुनः यहाँ से हम यहाँ आ गए, ठीक है, वही वैल्यू को यहाँ लिखे हैं, और लास्ट में हम यहाँ मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है, तब यहाँ में यह आंसर नहीं